हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो 2024 का अंतिम महीना बचे हुए हैं, ये महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और बहुत अच्छे समय हैं ये। इसमें बहुत सी वैकेंसियाँ आएंगी और जिसको नौकरी पाना होगा इसी में पालेगा। तो आइए आज हम लोग अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रमुख त्यौहार मेले। ठीक, तो देखते हैं प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में आज। विभिन्न राज्यों का नया साल। विभिन्न राज्यों का नया साल किस किस रूप में मनाया? भारत एक विविधताओं का देश है। हम त्योहारों को मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पहला है आज का बोहांग या बिहू या सेलांगी बिहू। यह त्यौहार नया वर्ष, राज्यों का नया साल, यह फसल की कटाई पर और नए साल के रूप में कहाँ मनाया जाता है? असम में। साजिबू चिराओ, साबुजी चिराओ जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह मनाया जाता है। जुड़ शीतल कहाँ मनाया जाता है? बिहार और झारखंड में। लोसार अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस त्यौहार है जिसको नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। ये तिब्बती नव वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे किसके रूप में कौन मनाता है? तो मोनपा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। लोसांग या लोशुंग, लोसांग जो है कहाँ पे मनाया जाता है? लोसुंग त्यौहार लोसांग जनजाति भी पाई जाती है, सिक्किम। नवरेह बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरेह कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। पाना संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। पोहेला बैसाख पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुथांडु या वरुषा पिरप्पू, ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। उगादी इंपॉर्टेंट है। उगादी कहाँ मनाया जाता है आपका? कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। बैसाखी आप जानते हैं, बैसाखी पंजाबियों का बहुत फेमस त्यौहार है। विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हिजरी संवत जो है, हिजरी इस्लामी नव वर्ष है, ये मुहर्रम के दिन मनाया जाता है। और नवरोज ये फारसियों का है ना, ये बलबन द्वारा शुरू किया गया था भारत में। यह पारसी मूल का एक त्यौहार है। नूतन वर्ष या बोस्टू वारस जो कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। चेटी चंद एक सिंधियों का त्यौहार है, ध्यान दीजिएगा। चेटी चंद सिंधियों का है। और चैत्र नवरात्रि भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, है ना, मनाया जाता है। ठीक, अगला है बुइशु। बिउसु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कुंभ मेला। चलिए भाई, हम लोग आ गए हैं कुंभ मेले में। कुंभ मेला जो है 3 साल में एक बार 4 स्थानों पर आयोजित, मतलब 3 साल का मतलब क्या है कि अलग अलग सालों में 4 बार जो है 4 जगहों पर मनाया जाता है। पहला जो है प्रयागराज संगम। पे कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना और सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर यह त्यौहार मनाया जाता है, कुंभ मेला लगता है। अर्ध कुंभ क्या है भाई? अर्ध कुंभ का यह मतलब है कि अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार आता है, और यह केवल 2 स्थानों पर अर्ध कुंभ प्रसिद्ध रूप से, फेमस रूप से मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो एक आपका हरिद्वार है और एक आपका यूपी है। यूपी में प्रयागराज। ठीक, अर्ध कुंभ ये मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है पूर्ण कुंभ। बहुत बढ़िया। पूर्ण कुंभ कब मनाया जाता है? 12 वर्षों में एक बार। आपको बता दें कि देवताओं का 12 वर्ष, हमारे यहाँ के पृथ्वी का 12 वर्ष, देवताओं के
144 वर्षों के बराबर होता है। 144 वर्षों के बराबर होता है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि 144 वर्ष बाद मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? महाकुंभ प्रयागराज में। महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है। 2017 में इसको विश्व की सांस्कृतिक विरासत धरोहर के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किस मेले को सूचीबद्ध किया गया है? तो हमारा क्या है? महाकुंभ मेले को। ठीक, आगे महाकुंभ मेला। अच्छा, यहां आ गया जिक्र है महाकुंभ मेला 144 वर्षों में एक बार यानी 12 वर्ष पूर्ण कुंभ होने पर आयोजित किया जाता है। यह केवल प्रयागराज के संगम पर मनाया जाता है। पिछला कुंभ 2013 में आयोजित किया गया था और अगला कुंभ 144 साल बाद, यानी ये 144 यहाँ देवताओं के 144 साल की बात की जा रही है। अब जो है 12 साल बाद फिर से मनाया जाएगा, लेकिन लगभग कब मनाया जाएगा? 2025 में महाकुंभ फिर से मनाया जाएगा। ठीक, मकर संक्रांति। देखिए, मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम लोग मनाते हैं। विशेष रूप से 14 जनवरी को, और अब तो 15 जनवरी को भी ये मनाया जाने लगा है। तिथि और इधर उधर के अनुसार से देखा जाता है तो 14 या 15 जनवरी मनाया जाता है। आपके उत्तर में 14-15 दोनों रहेगा तो 14 कर लेना है, अगर 14 नहीं तो 15 करना है, 15 नहीं तो 14 करना है, वो तो क्लियर है। ठीक, माघ बिहू, मकर संक्रांति असम में हम इसको माघ बिहू के नाम से मनाते हैं, और माघी के नाम से कहाँ मनाते हैं? पंजाब में। उत्तरायण जम्मू कश्मीर। सकरात, सॉरी हरियाणा नहीं होगा, सकरात जो है ये एमपी में और राजस्थान में इसको सकरात के नाम से मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है पोंगल। पोंगल आप जानते हैं तमिलनाडु का फेमस त्योहार है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। घूटी उत्तराखंड में घूटी के नाम से भी इसको मनाया जाता है। ठीक, भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार देखिए, ये शुद्ध है। त्योहार हमारे किताबों में हर जगह जो है ये दिया है, ये शब्द शुद्धि के हिसाब से गलत है। त्योहार ये शब्द शुद्ध है, जब हम शुद्ध लेकर आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश का फेमस त्योहार मोपिन है। मोपिन को कौन मनाता है? गैलो जनजाति द्वारा। मोपिन को कौन मनाता है? गैलो जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार ये शुद्ध है। मैंने आपसे कहा था कि त्योहार ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है शाब्दिक दृष्टि से। त्योहार असम में मांजुली बैसागु, ठीक, अबुबाची है ना महोत्सव, ये कामाख्या मंदिर में। गुवाहाटी असम में इसको ऐसे पूरब का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। अबुबाची का मेला, अबुबाची महोत्सव, अंबुबासी महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। इसे पूर्व का क्या बोलते हैं? महाकुंभ। पूरब का महाकुंभ पूछ दे कि किस मेले को, तो किस त्योहार को मनाया जाता है, किस महोत्सव को, तो अंबुबाची। ठीक, अली ये लिगांग ये मिसिंग में है, ये मीरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल है ये एक। स्प्रिंग अली ये लिगांग जो है ये मिसिंग या मीरी जनजाति द्वारा, मिसिंग कह लीजिए चाहे मीरी जनजाति कह लीजिए, एक ही है, इनके द्वारा मनाया जाता है। जॉन बिल मेला ये वस्तु विनिमय प्रणाली, आदान प्रदान। इसमें क्या है कि जनजातियां जो होती हैं अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। ये जॉन बी मेला भी कहाँ मनाया जाता है? असम में। मी डैम मी फी ये अहोम पीपल द्वारा है ना 31 जनवरी को, यह दिवंगत पूर्वजों की 31 जनवरी को अहोम जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। पीपल के वृक्ष के पास में पूजा की जाती है, ये 31 जनवरी को मनाते हैं। ये दिवंगत पूर्वजों की पूजा के लिए ये लोग अहोम जनजाति लोग मनाते हैं। ठीक, भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और महत्वपूर्ण त्योहार आ गए हैं आपके। त्योहार हर जगह गलत है। टाइप अब पीपीटी बनाने वाले बोलिए भाई टाइपिंग मिस्टेक कम करें, मिस्टेक। ठीक, बिहू इसके 3 प्रकार हैं। कौन? रोंगाली या बोहांग बिहू ये अप्रैल में मनाया जाता है। एक कंगली या कटी बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है। यहाँ तुलसी के पेड़ के सामने दीप जलाकर इसको मनाया जाता है। एक भोगली या माघ बिहू ये
जनवरी में मनाया जाता है, जब जो मकर संक्रांति के पास में से समय मनाया जाता है। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ के त्योहार देखते हैं। छत्तीसगढ़ का त्योहार है मड़ई केसरपाल या केसर पल्लीन देवी को एक समर्पित जो त्योहार है वो मनाया जाता है। गौरा गौरी पूजा और हरेली इंपॉर्टेंट है, हरेली कई बार पूछा है। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार। आप जानते हैं बिहार से ही पूरे भारत में छठ पूजा यानी जो सूर्य देवता को समर्पित है ना, और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। सुबह और संध्या के समय, सूर्योदय सूर्यास्त के समय ये त्योहार मनाया जाता है बिहार में। पूरे बिहार में, अब धीरे धीरे पूरे भारत में ये बहुत प्रचलित हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो है दमन दीव का तारपा महोत्सव है। यहाँ की जनजाति द्वारा, दादर नगर हवेली की जनजातियों द्वारा तारपा महोत्सव मनाया जाता है। गुजरात। गुजरात के मेले त्योहार में देखें और मेला में देखें तो तरणेतर मेला जो है मनाया जाता है गुजरात में। वौथा मेला पशुओं के व्यापार के लिए मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ लगता है तो उत्तर दीजिएगा। और माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को समर्पित मेला है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा तरणेतर मेला को पूछा गया है आपसे। ठीक, झारखंड। झारखंड में सरहुल फेमस त्योहार है, पूछा जाता है। फिर भगता पर्व, ये बुद्ध बाबा की पूजा की जाती है। और जावा, ये प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक, ये बुद्ध बाबा की भगता पर्व के रूप में जो पूजा की जाती है, ये बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं। ठीक, गोवा। साओ जोआ कैथोलिक महोत्सव है एक। ठीक, और सिंह महोत्सव या सिग्मो ये कई बार पूछा गया। सिग्मो महोत्सव किस राज्य का है? तो सिग्मो महोत्सव कहाँ का है? गोवा का है। और ये फाल्गुन के महीने में यानी अंग्रेजी महीने के मार्च में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मेलों में देखिए धमोनी उर्स मेला, ये मस्तान शाह वली की दरगाह पर मनाया जाता है। सबसे ज्यादा तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर, ये आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और भगोरिया महोत्सव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भील जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। भगोरिया महोत्सव, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अगला हरियाणा। हरियाणा का सूरज कुंड शिल्प मेला अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये लगता है और बहुत बड़ा मेला लगता है हरियाणा का, बहुत फेमस मेला है सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लद्दाख। लद्दाख के हेमिस में तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इनसे रिलेटेड ये तिब्बत चंद्रमास के 10वें दिन में ये मनाया जाता है। पद्म संभव जी की मूर्ति है ये और इन्हीं को यह समर्पित है। ठीक है, लद्दाख में हेमिस पर मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो मेला है मिंजर मेला और नलवाड़ी का मेला, जिसे मवेशी मेला भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मवेशी मेला, नीलवाड़ी का मेला। कर्नाटक। कर्नाटक में करगा। करगा सबसे पुराना त्योहार है यहाँ का, करगा सबसे पुराना त्योहार है यहाँ का। और कावेरी संक्रामण ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कावेरी संक्रामण कहाँ का उत्सव है? पुट्टारी, ये कुर्ग में कोरवा द्वारा फसल त्योहार के कोरवा जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। कैलपोद, कुर्ग में कोरवा द्वारा ये भी शस्त्र की पूजा की जाती है। इसमें ये कावेरी संक्रमण आपका काफी फेमस है। अगला केरल। केरल में तो भाई बहुत सी चीजें हैं, आइए देखते हैं। केरल में ओणम, ये फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। इसमें बोट रेस यानी वल्लम गाड़ी, बोट रेस को, ये जो पानी में जो बोट होता है उसको वल्लम कहते हैं, केरल भाषा में उसको वल्लम कहा जाता है। सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। अर्तुकल और वेडकट चर्च फेस्टिवल मनाया जाता है। और मरक विलक्कू
बी मकर संक्रांति के सबरीमाला में मनाया जाता है, ये फेमस है आपका। सबरीमाला मंदिर बहुत ही फेमस में रहा कुछ दिन पहले, है ना। महिलाओं के प्रवेश के निषेध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि आप किसी को रोक नहीं सकते, अब उसमें सब दर्शन करने जाता है। सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे फेमस गणेश महोत्सव, गणपति बप्पा मौर्या। कमेंट करिए आप लोग, गणपति बप्पा मौर्या। बाणगंगा और गणेश चतुर्थी, ठीक है। बाणगंगा और गणेश चतुर्थी यहाँ की दो फेमस है यहाँ का त्योहार, ठीक। ये बाणगंगा जो है ये पर्यटकों के लिए विशेष मनाया जाता है, ठीक है। अगला मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोबा देवताओं के आमोद प्रमोद के लिए, यांगो सांग संगाई मेला और सेनेगल महोत्सव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप ध्यान दीजिएगा, तीनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय में वांगला, ये वांगला जो है गारो जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। और मिजोरम में देखा जाए चपरकूट, ये भी फसल से संबंधित है, चपरकूट फसल उत्पादन से संबंधित है। और एंथुरियम, ठीक। चपरकूट आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, चपरकूट कहाँ का है त्योहार। नागालैंड का त्योहार देखा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल। बाकी फेस्टिवल ठीक है, तो कुमा है, समाई है, मोंगमोंग है, मोसू एंड जनजाति द्वारा है। सेकेंड रही है फरवरी में, ये नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा नागालैंड का कौन सा पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला त्योहार है। ओडिशा, ओडिशा में आपका फेमस है बाली यात्रा कटक, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नुआखाई गणेश चतुर्थी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और इको रिट्रीट, ये इको रिट्रीट यहाँ मनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपका सबसे फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ का फेमस है। राजा परवा जो है मानसून और पृथ्वी के नारित्व की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे राजा परवा महोत्सव मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मानसून और पृथ्वी के नारित्व के शुरुआत के लिए मनाया जाता है, ठीक। और हाँ, धनु यात्रा बाणगढ़ समुदाय द्वारा श्री कृष्ण को यह समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आप देखिएगा सबसे फेमस है इसमें जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है सांडों और मनुष्यों मानवों के बीच एक लड़ाई है, एक पारंपरिक त्योहार है। इसको बुल टेमिंग स्पोर्ट हिस्सा भी कहा जाता है। इसको रोक लगा दिया गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। और थिमिथी, ये द्रौपदी के सम्मान में किया जाता है। थाईपुसम भगवान मुर्गन, भगवान मुर्गन जो है वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में मनाया जाता है। कार्तिकेय की पूजा की जाती है, कार्तिकेय भगवान को वहां भगवान मुर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पुडुचेरी। पुडुचेरी में बेस्टिल डे फेस्टिवल, ये फ्रेंच नेशनल डे के रूप में इसको मनाया जाता है। बेस्टिल डे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और पंजाब में लोहड़ी हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये गन्ना फसल है। और तिया मानसून महोत्सव भी पंजाब में ही मनाया जाता है। अगला राजस्थान, वेरी गुड। राजस्थान देखिए पुष्कर मेला, जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर ऊंट मेला के नाम से भी जाता है, यह कैमल ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला में आप जान लीजिए राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र भगवान ब्रह्मा की क्या है, वहां मूर्ति है यानी मंदिर है। हाथी महोत्सव होली के दौरान, ये जयपुर में। जयपुर की भाषा क्या है भाई, जयपुर की भाषा बताइए, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर की है। कई बार पूछा जाता है कि ढूंढाड़ी कहाँ की भाषा है, ठीक। तेलंगाना, तेलंगाना में ध्यान दीजिएगा बथुकम्मा और बोनालू। बथुकम्मा सबसे ज्यादा पूछा गया है। और ये नंदा देवी, सॉरी ये नंदा देवी उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का मेला है। नंदा देवी सितंबर महीने में अल्मोड़ा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक फेमस मेला है जिसे हम क्या कहते हैं, नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला, नौचंदी का जो मेला है ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग इसको मनाते हैं, नौचंदी का
मेला। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर्व को फगवा के नाम से जाना जाता है? फगुआ या फगवा? होली। कौन सा त्योहार देवी दुर्गा और उनके नवरात्रों को समर्पित है? नवरात्रि। ईद उल फितर सवाल महीने के किस दिन मनाई जाती है? तो इस्लामिक कैलेंडर में यह, एक मिनट, इस्लामिक कैलेंडर में यह नवंबर का महीना होता है, यह 10वां। ठीक है। पर्युषण किस समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो जैन श्वेतांबर समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। 8 दिनों का होता है, 8 से 10 दिनों तक ये चलता है लगभग। ठीक है। और अगला है, यूनेस्को ने किस त्योहार को, अच्छा देखिए यहाँ आ गया, यूनेस्को ने किस त्योहार को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया है? तो कुंभ मेला को कब किया, कब सूची में किया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में? तो 2017 में। ठीक। भगवान, भारत में कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है पश्चिम में हंटर का चंद्रमा। ठीक। गुरु पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख। कार्तिक महीना में भी मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव गुरु पद्म संभव के रूप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में। पोला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कृषि उपयोग के लिए जो बैलों का इस्तेमाल हम करते हैं, मानव मवेशियों का जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए। शरद नवरात्रि का 10वां दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो दशहरा या विजय दशमी के रूप में मनाया। किस देश में आयोजित नवन्ना महोत्सव मनाया जाता है? नवन्ना महोत्सव इंपॉर्टेंट है। नवन्ना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में। पपेटी किस समुदाय का त्योहार है? पारसी। पपेटी किस समुदाय का त्योहार है? पारसी। अगला, पुथरी महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ऑल सोल्स डे किस समुदाय का त्योहार? तो ये ईसाइयों का है। ऑल सोल्ड डे फेस्टिवल किसका है? ईसाइयों का। मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाया जाने वाला क्या है? त्योहार है। ठीक। अगला, बहुत बढ़िया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्पितुक गस्टर, ये 2022 में भी लद्दाख में और 2023 में भी लद्दाख में ये मनाया गया। ठीक। तोरांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में या तवांग में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक। कंछोत त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। मारू महोत्सव एक रेगिस्तान में महोत्सव मनाया जाता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। मेदाराम जथरा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, है ना, गंगूबाई पटेल द्वारा 2022 में किया गया था। ठीक है, उसका वहां पे क्या था। अगला है, सप्ताह भर चलने वाला खर्ची महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। खर्ची महोत्सव खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में। खर्ची महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? ठीक। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कश्मीर में मनाया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला, बैको महोत्सव, ये असम में अच्छी फसल और बारिश के लिए मनाया जाता है। ठीक। पीयूष गोयल ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। ये तो आपका करंट से बाहर है, अब नया करंट आएगा, इसमें नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर अपना पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित कर रहा है? कहाँ आयोजित कर रहा है भाई? इसको आप लोग, ये आज का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर अपना पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित कर रहा है, इसको आप बताइए। अगला, सिरुई लिली किससे संबंधित है महोत्सव? मणिपुर। प्राकृतिक महोत्सव सरहुल कहाँ है? झारखंड। झारखंड। सरहुल का मौखिक अर्थ है साल का पेड़। ठीक। पूरे राजस्थान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव। चैत्र मास का पहला दिन यह होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला, लोसार। लोसार तो अभी तिब्बतियों का हम लोगों ने देखा है, ये बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम के साल की शुरुआत में तिब्बती परंपरा है, ये मनाया जाता है। ठीक। यहाँ फिर से डबल कर दें। पूर्वोत्तर महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। करंट कर आप बताइए कि 10वां महोत्सव कहाँ हुआ है? इसका 10वां महोत्सव। हेरात महोत्सव कहाँ है? कश्मीर में मनाया जाता है। हेरात यानी हर मतलब शिव, शिव की रात। शिव की रात के रूप में, महाशिवरात्रि के रूप में हेरात महोत्सव भगवान शिव के रूप में मनाया जाता है। डोल उत्सव क्या है भाई? ये पश्चिम बंगाल में बसंत ऋतु पर भगवान कृष्ण और राधा के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ठीक, दैट्स ऑल।
जितने भी महोत्सव, त्योहार और नए वर्ष से रिलेटेड थे, हमने इसमें सबको कवर किया है, पीईटी, एसएससी, जीडी, यूपीपी के परीक्षा को देखते हुए। ठीक, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने स्टेटस पर लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद।